अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो बहुत ही काम की बातें हैं। आपने वीडियो एंड तक देखना है, हर बात को नोटिस करना है और हर बात के ऊपर अमल करना है। क्योंकि होता ये है कि हम बहुत से अपनी स्किन के लिए DIY यूज़ कर रहे होते हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ कर रही होती हैं और बहुत अच्छी क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं, यही सोचते हुए कि ये सारी क्रीम्स हमारी स्किन के ऊपर काम करेंगी और हमारे ऊपर जल्द बुढ़ापा नहीं आएगा, स्किन पर रिंकल्स नहीं आएंगे, फाइन लाइन्स नहीं आएंगे, इस तरह के कुछ भी लुक्स नहीं आएंगी, स्किन सैगी नहीं होगी, भला भला भला। लेकिन आपको पता है ये तमाम प्रोडक्ट्स, ये तमाम होम रेमेडीज़, तमाम DIY जो है हमारी स्किन पे तब काम करेंगे जब हम अंदर से फिट होंगे, जब हमने अपनी स्किन केयर और अपने फिज़िक जो है उसको मेंटेन रखने के लिए वो तमाम काम किए होंगे जो हमें करने चाहिए, जो हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जिसमें आपको बताया जाता है आप फलां चीज़ लगाएं स्किन पे आपके रिंकल्स नहीं आएंगे, फलां चीज़ लगाएं स्किन सैगी नहीं होगी, फलां चीज़ लगाएं तो यूँ होगा, ये सारा कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तमाम चीज़ें तभी काम करेंगी जब हम फिजिकली तौर पर फिट होंगे। अब हम ये तमाम क्रीम्स तो अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें, लेकिन अगर हमारी सोने की रूटीन, हमारी खाने पीने की रूटीन, हमारी एक्सरसाइज, हमारे इस तरह की बहुत से और काम जो हमें करने चाहिए, अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर इन तमाम क्रीमों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तमाम क्रीमें आपके लिए बेकार हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आपकी फ़िटनेस में शामिल हो आपके टाइम पे सोना, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। क्योंकि ये इशू आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है नए ज़माने के साथ, न्यू जनरेशन के साथ। अच्छा, आजकल कुछ इस तरह की रूटीन है कि चाहे ओल्ड एज है, मिडल एज हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, सब लोग ही, तमाम लोग ही लेट नाइट सोते हैं और फिर सुबह देर तक सोते रहते हैं बाज़ दफ़ा, या फिर लेट नाइट सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर उन्हें ऑफिस या अपने अपने कामों के लिए भी जाना होता है। इस तरह से क्या होता है कि उनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं होती। नींद का पूरा होना और टाइमली सोना, ये सबसे पहला पॉइंट है आपकी स्किन को यंग रखने के लिए, आपको फिजिकली तौर पे फिट रखने के लिए। और कम से कम एक नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है ये एजिंग इफेक्ट्स आपको 25-26 साल की उम्र से आने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आप 25-26 साल की उम्र के बाद से ओल्ड एज में शामिल होना स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन आप इस प्रोसीजर को स्लो कर सकते हो, आप देर तक यंग रह सकते हो। किस वजह से? अगर आपकी नींद पूरी है तो ठीक है। अगर आप नींद अपनी पूरी करते हैं, उसमें होता ये है कि हमारे तमाम जो है सेल्स वो हमारे तमाम डैमेजेस को नींद के टाइम रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह से कोई मिस्त्री मजदूर घर बनाता है, रिपेयर करता है ना, इसी तरह से ये सेल हमारी बॉडी को रिपेयर कर रहे होते हैं। तो अगर हम कम सोएंगे ना तो उन सेल्स को इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो हमारी बॉडी को सही से रिपेयर कर पाएँ और हमारी जल्दियाँ खुल जाएगी, हम फिर उठ जाएंगे, फिर अपने कामों में लग जाएंगे। सारा दिन की मुशक्क़त, मेहनत, बहुत सी ऐसी काम, बहुत सी ऐसी बातें जो हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों को डैमेज कर देते हैं। तो हमारे सेल जो नींद के टाइम उन डैमेज चीज़ों को रिपेयर करते हैं। ये अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है, ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने ये चीज़ रखी हुई है। इसलिए रात का सोना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से रिपेयर हो सकें और हमारे जो सेल्स जो टूट फूट है बॉडी में वो उन सेल्स की रिपेयरिंग हो सके। तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप टाइमली सोएं और टाइमली ही उठें और अपनी एक रूटीन बना लें, तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे। और सोने की टाइमिंग से मुराद ये कि आप 10 o'clock लाजमी सो जाएं। ठीक है, आप 10 o'clock भी सोएंगे ना, वैसे तो जो पहले ज़माने में लोग सोया करते थे तकरीबन इशा की नमाज के बाद वो सो जाया करते थे और वो बिल्कुल सही होता था। वो लोग अभी तक इतने ज़्यादा फिट हैं और उनकी ज़िंदगियाँ भी ज़्यादा लंबी हैं। तो अभी जो है ना, नींद पूरी होने की वजह से ना सिर्फ स्किन पर इफेक्ट्स पड़ते हैं बल्कि बहुत से हार्ट प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं। हार्ट सिंकिंग और वीकनेस और चक्कर आना, मेंटली तौर पे अपसेट रहना, डिप्रेशन के शिकार रहना। ना सिर्फ स्किन आपकी बूढ़ी होती है बल्कि आप फिजिकली तौर पे, मेंटली तौर पे डैमेज होकर रह जाते हो अगर आप रात को देर तक जागते हैं तो इसीलिए आपकी नींद पूरी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपने अपनी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर यूज़ करना है। अपनी स्किन के ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होती और स्किन ड्राई होने की वजह से आपकी स्किन पर सेल्स की हीलिंग का जो प्रोसीजर है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें और मॉइस्चराइज रखें ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे। अच्छा जी, कुछ लोग इस तरह से सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप ही अगर हमने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया तो वो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल क्रिएट करेगा जिससे हमें दाने बनने शुरू हो जाएंगे, हमारी स्किन ऑयली ऑयली दिखेगी।
तो ऐसे लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। वो कभी भी आपकी स्किन के ऊपर ऑयल क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्किन को मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा और मॉइस्चर आपकी स्किन पे क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपकी सेल्स को जो हीलिंग प्रोसेस है हमारी स्किन को प्रिपेयर करने का, वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा और आपकी स्किन पे कभी भी फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह जल्दी नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, अपनी स्किन को मुंह धोकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ड्राई होने की वजह से जिनकी ड्राई स्किन है तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर फिर लाइंस, रिंकल और इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं और वो 24-25 साल की उम्र में भी जो है ना 35-36 साल की वो लग रही होती हैं। तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें मॉइस्चराइज़र के ज़रिए। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगी, तीसरा पॉइंट है जी डिप्रेशन ना लेना, टेंशन ना लेना, जेलिस ना होना, हसद ना करना और बहुत से आपकी ऐसी आदतें जो आपको इस चीज़ पे मजबूर करती हैं कि आप टेंशन लो। ठीक है, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके ऊपर हमें टेंशन होने लगती हैं। तो हमें अगर आधा गिलास पानी भरा हुआ है तो आप उसका भरा हुआ हिस्सा देखें, उसका खाली हिस्सा मत देखें। प्लीज़ अपने जहन को नेगेटिव मत करें, नेगेटिविटी मत लाएं और दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली सोचें, पॉजिटिवली लें। इससे ना ही आपकी अना में फ़र्क पड़ेगा और ना ही बल्कि आप ज़्यादा खुश रहेंगे और आपकी स्किन के ऊपर जो है इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। यकीन करें, आपकी स्किन दिनों में फ्रेश होना शुरू हो जाएगी, चाहे आप कुछ भी यूज़ ना करें। कुछ वाइटनिंग के लिए, कुछ स्किन के रिमूव करने के लिए, स्किन रिंकल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी ऐसा यूज़ ना करें। जस्ट आप खुश रहें और जेलिस ना हो, हसद ना करें, टेंशन ना लें, छोटी छोटी सी बातों को फील ना करें, इग्नोर करें। तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट्स ना सिर्फ आपकी स्किन पे आते हैं, आपकी पूरी बॉडी पे आते हैं। आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत कम एज में भी बहुत बड़े दिखने लगते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा कम पीना। ठीक है, होता ये है कि एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, या यूँ कह लें कि कम से कम 8 गिलास पानी एक इंसान को रोज़ का ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का तकरीबन 72 जो है हिस्सा वो पानी पे मुश्तमिल है, पानी पे डिपेंड करता है। तो पानी पीने से क्या होता है, हमारी स्किन जो है उसके वो हाइड्रेट रहती है। पानी कम पीने से आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को मतलूबा ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से कोशिश किया करें कि आप जो है पानी अच्छे से पिएँ और अपनी बॉडी का ख्याल रखते हुए आप पानी ज़रूर इस्तेमाल करें और 8 गिलास पानी तो ज़रूर ही पिएँ। अगर आप ज़रूरत से कम पानी पिएंगे तो आपका जिस्म टिश्यू से पानी खींचकर अपनी ज़रूरत को पूरा करेगा, जिसकी वजह से फिर आपके टिश्यूज़ जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका जिस्म जब ड्राई होगा तो उसके ऊपर लाइंस और रिंकल्स बहुत वाज़ेह होने लगेंगी। ख़ास तौर पे आंखों के इर्द गिर्द जो है आपको हल्के भी पड़ेंगे और आपकी जो है फाइन लाइन्स भी नज़र आने लगेंगी और फिर वो लाइन्स गहरी होती चली जाएंगी। बाज़ का होता ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा पानी पी लें, हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके लिए आप इस तरह की रूटीन बनाएं कि खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, उसके आधे घंटे बाद आप पानी पिएं। लेकिन जब आप वो फील हो थोड़ी सी मुझे भूख महसूस हो रही है, उसकी जगह पे आप 1 गिलास 2 गिलास पानी के भर के पी लें। इस तरह से आपकी पानी की जब ज़रूरत पूरी होगी आपके जिस्म में, तो आप कभी भी बुढ़ापे की तरफ जल्दी नहीं जाएंगे। और जब आपका जिस्म आपके टिश्यू से पानी खींचकर अपनी ज़रूरत को पूरे करने लगेगा तो वो ऐसा इसीलिए करता है ताकि वो अपने जो खून में पानी की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन रख सके। तो उस वक्त आपकी स्किन में से इलास्टिसिटी भी स्किन की कम होने लगती है, बल्कि ख़त्म होने के बराबर हो जाती है। स्किन अकड़ी सी लगती है, बहुत ही अजीब सी। जो आपकी टीनेजेस में स्किन नज़र आ रही होती है वो फिर आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ वो स्किन आपके रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इसीलिए आपको जिस्म में पानी की मिकदार को मेनटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे अपने 5वें पॉइंट के ऊपर, और वो ये है कि आप जब सूरज की रोशनी में जाएं तो आप स्किन के ऊपर सनब्लॉक ज़रूर लगाएं, क्योंकि सनब्लॉक में SPF होता है जो हमें UV रेजेस से महफूज रखता है। और इस तरह की सनब्लॉक को यूज़ करने से एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट सूरज की शुआएं नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपकी स्किन टैन भी नहीं होती और आप मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। अगर आपका फील्ड वर्क है, आपने बाहर जाना है, तो आप सनब्लॉक ज़रूर ही इस्तेमाल करें, सनब्लॉक को स्किप मत करें। आप सनब्लॉक, कुछ लोग कहते हैं जी हम सनब्लॉक लगाते हैं तो वो ऊपर उभरा हुआ क्रीम की तरह दिखाई देता है, तो आप ऐसा सनब्लॉक यूज़ करें जो आपकी स्किन के साथ फ्रेंडली हो, जिसको लगाने के बाद वो उभरा उभरा भी ना लगे, बहुत ज़्यादा वाइट भी फील ना हो, बल्कि वो आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच कर जाए। उसके लिए सनब्लॉक्स मैं आपको बता देती हूँ। यूवील
सन ब्लॉक बहुत अच्छा है, स्किन एक्वा बहुत अच्छा है, रिवाज का भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो स्किन को ज़रा वो वाइट सा इफेक्ट उसका नज़र आने लगता है। तो एज यू लाइक, अगर आप थोड़ा सा उसको इस तरह यूज़ करना चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा वाइट इफेक्ट नज़र आए, तो आप रिवाज का सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें। अच्छा, करना ये है कि आप बेशक पहले सन ब्लॉक लगा लें, फिर उसके ऊपर आप बेशक मेकअप स्टिक, जो भी चीज़ आपने लगानी है, फाउंडेशन वगैरह, वो अपनी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट नंबर है 6। उसमें शामिल होती है जी स्मोकिंग करना। ये ख़ास तौर पे मर्दों के लिए पॉइंट है, क्योंकि लेडीज़ में स्मोकिंग तो बहुत कम है, शायद मुस्लिम लेडीज़ में तो है भी नहीं, लेकिन मर्दों में स्मोकिंग बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी तमाम टेंशन जो है स्मोकिंग कर निकालना चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके लंग्स डैमेज होते हैं, उनके अंदर वो जो है निकोटीन उनके ब्लड में शामिल होती है, और फिर वही निकोटीन उनके स्किन के ऊपर लाइंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आने लगते हैं और उनके बाल भी जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप स्मोकिंग ना करें, क्योंकि स्मोकिंग करने की वजह से ही आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स और लाइंस और कमज़ोरी और बीमारियाँ बहुत सी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बॉडी के लिए। और ये देखें कि आप जो सिगरेट की डब्बी होती है उसके ऊपर भी लिखा होता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन मैं ये हैरान होती हूँ कि सिगरेट बेचने वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्हें पता है लोग फिर भी खरीदेंगे, चाहे हम उन्हें मना भी कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपने खुद अपनी केयर रखनी है, अपनी स्किन की केयर रखनी है, और स्मोकिंग से प्लीज़ दूर रहना है। किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की स्मोकिंग आपकी स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है और बहुत कम एज में बहुत बड़े नज़र आने लगेंगे। तो बेहतर यही है कि स्टिल यंग और स्मोकिंग को छोड़ दें। सातवां और आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि सब्जियों और फलों का बहुत कम इस्तेमाल। ठीक है, बहुत सी हमारी बहनें हैं, बहुत सी बच्चियाँ हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ख़वातीन फिर भी घर में चलते फिरते को थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेती हैं, लेकिन जेंट्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत कम एज में बहुत बड़े दिखने लगते हैं, बहुत बड़े नज़र आने लगते हैं। और फ्रूट्स और सब्जियां जैसे कि सबको पता है, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है वो ज़्यादातर फ्रूट्स और सब्जियों में पाया जाता है। और बड़ी बात यह है कि उनमें कोई चिकनाहट का इशू नहीं पाया जाता, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से भी महफूज हम रहते हैं। दूसरी बात यह है कि आपका फ्रूट और सब्जियां जो है बॉडी में बहुत आपको हेल्दी इफेक्ट देती हैं, आपकी स्किन हेल्दी लगती है, स्किन पे चमक आती है। आप कोशिश किया करें, बेशक आप रोटी स्किप कर दें, चावल स्किप कर दें, खाना पीना स्किप कर दें, लेकिन आप फ्रूट और सब्जियां ज़रूर लें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे से फ्रूट्स ले लें। फ्रूट्स लें जो सीजनल हों, जो सीज़न में यूज़ हो रहे हों, तो वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं मिलते होते। मुनासिब प्राइस में आपको बहुत अच्छे से फ्रूट्स मिल जाते हैं। अगर वैसे फ्रूट नहीं खाया जाता तो आप उनके फ्रूट चाट बना लें, उस पर थोड़ा सा चाट मसाला या नमक वगैरह डालकर खा लें तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जैसे मुझसे एप्पल नहीं खाए जाते हैं तो मैं एप्पल के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्चें, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत अच्छे से लगते होते हैं। तो इस तरह से करके आप एप्पल यूज़ कर सकते हैं। खाने में खीरा यूज़ करें, बंद गोभी यूज़ करें, और मूली, जैसे सर्दियों में सीज़न में मूली होती है, इस तरह की चीज़ें आप लेकर यूज़ करें, तो फिर आप अपनी स्किन का रिस्पॉन्स देखें और आप खुद को हेल्दी देखें, और फिर आप देखें कि आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी भी नहीं होगी, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी स्किन के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल से बताया है कि ये आदतें अगर आप अपनाएंगे तो आप बहुत जल्द जो है वो बूढ़े नहीं होंगे और हमेशा यंग लगेंगे। हमारी बहुत सी इस तरह की बहनें हैं, बहुत सी इस तरह की मॉडल्स और ख़वातीन हैं जो इस तरह के तमाम इन पॉइंट्स के ऊपर अमल कर बहुत ज़्यादा यंग लगती हैं। यकीन करें वो 60-65 की लग ही नहीं रही होती हैं, तो अंदर उनके जो है ना ये भी पॉइंट्स होते हैं ज़्यादातर जिन पे वो अमल करती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें, और जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के अमान में रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।